गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 4.4। ये कंस्ट्रक्शन हम तब करेंगे व्हेन 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर गिवन। एक क्वाड्रिलेटरल के 3 साइड्स गिवन होंगे और 2 एंगल्स गिवन होंगे। देखिए क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है DEAR क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें DE 4 सेंटीमीटर है, EA 5 सेंटीमीटर है, AR 4.5 सेंटीमीटर है और एंगल E 60 डिग्री है, एंगल A 90 डिग्री है। तो सबसे पहले जैसे हमने बताया था हम इसका एक रफ फिगर बना लेंगे। तो रफ फिगर देखिए, अब हमें ये देख सकते हैं जैसे एंगल E है और एंगल A है। एंगल E और A, ये जो एक साइड है EA, इसके 2 कॉर्नर पर एंगल बन सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले रफ फिगर बनाते हैं। अगर EA बना लेंगे यहाँ पर, देखिए ये हो जाएगा 5 और E एंगल कितना हमारे 60 बनाएंगे इसको, ये अंदाजे से बना रहे हैं। A एंगल कितना है 90 डिग्री, तो A एंगल कुछ ऐसा हो जाएगा 90 डिग्री। फिर E जो है D देखो एक साइड है, D साइड क्या शो कर रही है, 4 सेंटीमीटर है कि जो E है, E को जब बढ़ाएंगे तो कहीं जाके D से मिल जाएगा, इस पॉइंट का नाम D हो जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर। और यहाँ से देखिए AR इज इक्वल टू 4.5, इसका मतलब है A को हम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, ये आ जाएगा R तक, एंड दिस विल बी 4.5 सेंटीमीटर। और क्वाड्रिलेटरल DER पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, D को R से मिला देंगे। तो इस तरह से इस प्रोसेस में हमारा रफ फिगर कंप्लीट हो गया। अब इस रफ फिगर की एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करने के लिए देखिए, हमने कंपास लिया है और हमारे पास स्केल है। स्केल से सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ फिगर के हिसाब से देख लीजिए, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे यहाँ से, देख लीजिए। अब देखिए हम करेंगे 5 सेंटीमीटर की लाइन बना लेंगे ये। दिस इज 5 सेंटीमीटर, इसका नाम रख देंगे E। दिस इज 5 सेंटीमीटर। Then we will draw angle 90 degree on this A. So to make an angle 90 degree, we know that we will put our compass here and we will make an arc like this. Then we will again put the compass here. We will make one more arc, taking this as point like this, and taking this point now as pointer, we will make one more arc, and taking this as center, we will draw one more arc, and taking this as center, we will draw one more arc. Now we will join this one to this point A, and the angle is 90 degree. Similarly, we will draw a 60 degree angle on the point E. So to make a 60 degree angle, it is very simple. We will put the pointer here on E and we will draw an arc of any radius. Then we will put the pointer here and we will make again one more arc with the same radius, and we will join this point. We will join this point to point E.
like this. Now let us see what are the requirements in our construction. See, this is 5 centimeter, this is 60-degree angle, and this one ED must be equal to 4 centimeter. So we will take radius equal to 4 centimeter in our compass. We will take it as 0 on 0, and with this will on 4. And we will put the pointer here on E. We will draw an arc of radius 4 centimeter, and we will name it as this point D. This point is D point. Again we can see here this point is, this arc is, this length is 4.5. Now again we will put the pointer on 0 and another side up to 4.5. Now this is 4.5 arc. Now we will put the pointer on A, because this is 4.5. We will put the pointer on A and we will draw an arc which intersects the previous line on this point, and we can name it as R. Now to complete the quadrilateral D here, we will join the points D and R with the help of the pencil. Finally we have got our construction, a quadrilateral. Its name is DEAR here, and it is fulfilling the required measurements. We can also write here 4.5 centimeter, and this is 4 centimeter. सो फ्रेंड्स, इस तरह से एक हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है. आप वीडियो को बार बार देख करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग. और इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन खुद लिखेंगे, ये आपका असाइनमेंट है. थैंक यू. देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन का रफ फिगर बनाने के लिए हम यहाँ देख पा रहे हैं कॉर्नर वाले एंगल कौन से हैं, 75 डिग्री और 120 डिग्री. देखिए ये पॉइंट आर पर बनेगा, ये पॉइंट यू पर बनेगा. हमें एक ऐसी साइड देखनी है जिसके एक कॉर्नर से हम आर बना सकें, एक कॉर्नर से यू बना सकें. क्या ऐसी कोई साइड गिवन है? इसको आप देखिए, ये आर यू साइड है. आर यू साइड का मतलब 3 दे रखा है, उसमें एक आर भी एंगल आ जाएगा और यू भी एंगल आ जाएगा. देखिए हमारा काम बन जाएगा. पहले क्योंकि हम रफ फिगर बना रहे हैं, देखिए सपोज़ हमारी ऐसे ये है आर यू साइड 3 सेंटीमीटर, ये आर कह सकते हैं, इसको यू कह सकते हैं. फिर आप देखिए आर पर कितना एंगल है, 75 डिग्री. ये रफ फिगर है तो हम ऐसे ही बना रहे हैं इसको. यू एंगल, यू पर है 120 डिग्री. 120 डिग्री हमें पता है मोर देन 90 होता है, तो हम थोड़ा सा इस तरह से बना लेते हैं इसको, अंदर की तरफ से 120 डिग्री. अब देखिए आर लाइन एक तो यू लाइन पे जा रही है, आर पॉइंट यू पॉइंट पे जा रहा है. अब देखिए आर किससे जुड़ रहा है, टी से जुड़ रहा है. इसका मतलब ये आगे तक जाके टी से जुड़े हैं कहीं, इसका नाम हमने टी रख दिया. और टी आर की वैल्यू है 3.5. अब देखिए यू जो है एक तो ई तक जा रहा है और दूसरा आर तक. तो हमने आर तक तो बना लिया, ई बचा है, तो यू ई बराबर 4 हो जाएगा. इसका मतलब यू से अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ कोई ई आएगा और ये साइड है 4. और लास्ट में क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देंगे कॉर्नर्स को. इसका मेजरमेंट गिवन नहीं है. तो ये हो गया हमारा रफ फिगर. अब हमें इसके अकॉर्डिंग हमें कंस्ट्रक्शन करना है. कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमने कंपास ले लिया है, कंपास में पेंसिल लगा ली है और स्केल लिया है. और देखिए उसी तरह से जैसे यहाँ आर यू पॉइंट दे रहे, आर यू लाइन दे रखी है, आर यू लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे 3 सेंटीमीटर की. 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, 0 से लेकर के 3.
0 से स्टार्ट करेंगे और ये 3 तक हमने ले लिया RU। अब देखिए इसमें 3 लिख दिया इसको, ये पॉइंट R है, ये पॉइंट U है। अब देखिए R एंगल पे बनाना है हमें 75 डिग्री, तो 75 डिग्री के बनाने के लिए पता है आपको कैसे करेंगे। ये कोई आर्क ले लेंगे इसमें कंपास में, कोई भी डिस्टेंस की, और 90 और 60 के बीच का एंगल हमारा 75 डिग्री होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, R वाले पॉइंट पे रख करके एक आर्क लगाएंगे, इस तरह से। अब हम इस पॉइंट पे रखेंगे यहाँ, और आर्क वही रहेगी, आर्क लेंथ वही रहेगी, रेडियस। फिर एक और आर्क लगाएंगे, फिर इसके ऊपर रखेंगे, एक और आर्क लगाएंगे, और फिर ऊपर एक आर्क लगाएंगे, और यहाँ रख करके एक आर्क लगाएंगे। इस तरह से ये एंगल हमारा बनता है 90 डिग्री का। इसको आप डॉटेड लाइन से बना सकते हैं, लेकिन हमें 90 डिग्री का एंगल नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 75 डिग्री का। 75 डिग्री का एंगल कहाँ आता है, 60 और 90 के बीच में। तो ये पॉइंट हमारा 60 वाला है, यहाँ तक रखेंगे। दोबारा से कंपास को एक आर्क फिर से लगा लेंगे, और इस वाले पॉइंट पे रखेंगे। जो ये लाइन आ रही है ऊपर से और ये आर्क जा रही है, इनका जो मीटिंग पॉइंट है उसके ऊपर रखेंगे, और फिर से एक हम आर्क लगा लेंगे। ये दोनों आर्क जहाँ मिल रही हैं उस पॉइंट से R पॉइंट को मिला देंगे, और एक लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा जो आर्क बनी है, ये बनी है कौन से एंगल के ऊपर, ये हमारा 75 डिग्री एंगल। इसी तरह से हम लोग U पॉइंट के ऊपर बनाएंगे 120 डिग्री। 120 डिग्री पता है कैसे बनाते हैं आपको, U पर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, और फिर इस पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ देखिए, और एक आर्क लगाएंगे, और इस पे रखेंगे, अब एक और आर्क लगाएंगे। तो ये जो दूसरी आर्क होती है ये हमेशा 120 डिग्री का एंगल बनाती है फ्रॉम द बेस पॉइंट। अब इसके जो दोनों आर्क एक दूसरे कट कर रही हैं, इस पॉइंट से U पॉइंट को मिला देंगे, और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए ये बनेगा 120 डिग्री के ऊपर। अब देखिए रफ फिगर में RT, देखिए RT 3.5 है, इसका मतलब T इसी लाइन के ऊपर कहीं आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपास में इसके हिसाब से 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फिल कर लेंगे, और 3.5 डिस्टेंस का R से एक आर्क लगा देंगे। ये ऊपर वाला आर्क, और देखिए दूसरी साइड में 4 है, UE 4 है, तो यहाँ से 0 पे रखेंगे इसको, तो यहाँ 4 तक ले जाएंगे। तो 0 से 4 तक का एक आर्क लगा देंगे। इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे, इसकी अकॉर्डिंग टू दिस T, इस पॉइंट का नाम रखेंगे हम अकॉर्डिंग टू दिस E। देन वी विल जॉइन द पॉइंट्स T and E with the help of the scale. So in this way our construction will be completed. This is 4 centimeter, this is 3.5 centimeter, and the steps of constructions are left. This work is for you, you will do yourself. And true, TRUE is required, quadrilateral. थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको कर लीजिएगा आप एक्सरसाइज 4.4 का
फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। थैंक यू सो मच।